भगवान की भक्ति करने के लिए जितने भी साधनों की आवश्यकता है, वो साधन की आवश्यकता आपको भक्त बनाती है। और उस साधन की मुक्ति के बाद भी भगवत भगवत स्मरण बन जाए, उसी को कहते हैं प्रपन्न। साधन की आवश्यकता नहीं। सूरदास जी कौन है? प्रपन्न है। उनको ठाकुर जी को देखने के लिए नेत्र नहीं चाहिए। परम सत्य श्रीनाथ जी का नाम उनके हृदय में विराजमान है, उस नाम से ही वे दर्शन कर लेते हैं। श्रीनाथ जी कैसे? सूरदास जी महाराज अपने कुटिया में बैठ करके भजन करते थे, और जब वे पद गाते थे तो पद सुनने के लिए श्री जी बाबा का जैसे ही शयन होता था, शयन होते ही श्री जी बाबा तुरंत आ जाते थे और आकर के बाहर कुटिया के बैठ जाते और बैठ करके वहीं बैठे बैठे श्रवण करते जो भी सूरदास जी गाते, वापस लौट जाते। सावधानी से सुनना। एक दिन श्री जी बाबा ने मन में भाव रखा कि भैया आज गोसाई जी जल्दी हमको पौड़ा दें भोग लगा के। तो गोसाई जी तो कपाट बंद करके जाते थे दोपहर के, लेकिन ठाकुर जी जंगला में से कूद के भाग जाते थे, सूरदास जी की कुटिया पे जाके बैठ जाते थे। एक दिन ठाकुर जी जाने लगे तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया ठकुरानी ने। कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं एक जगह पे। बोले कहां जा रहे हो? मुझे सही सही बताओ। बोले एक भक्त है, उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। बोले हम भी चलेंगे साथ में। अरे तुम मत चलो, तुम क्या को जाओगी? तुम जाओगी तो फिर पता नहीं उसको समझ पाओगी नहीं समझ पाओगी, क्या भाव आवे समझ थोड़ी आता है। राधा रानी बोली या तो हमें लेके चलो, नहीं तो आज हम तुम्हारी गुसाई जी से शिकायत कर देंगे कि तुम पौड़ते नहीं हो, तुम भाग जाते हो दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी अर्चावतार में जब विराजते हैं ना तो अपने अर्चक से डरते भी हैं। मैं अपनी कथा में कभी कभी बताता हूं, हमारी बहन जी बैठी हैं, श्री राधा रमन परिकर में आपका सौभाग्य है सेवा का। तो एक बार इन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि ठाकुर जी पोशाक नहीं पहन रहे थे। श्री राधा रमन जी पोशाक नहीं पहन, जबकि बिल्कुल सही था, नाप भी बिल्कुल लेकर के रखा था, लेकिन फिर भी कभी कहीं से ऊंची, कभी कहीं से नीची, कभी कहीं से भारी। सब गोस्वामियों ने प्रयास कर लिया, लेकिन ठाकुर जी ने पोशाक नहीं पहनी। तो आपके जो पूज्य दूसरे पिताजी ससुर जी हैं, वे सबसे बोले सुनो सब लोग बाहर जाओ, मैं थोड़ा ठाकुर जी से एकांत में बैठ के बात करूं। और वे ठाकुर जी के आगे बैठे, राधा रमन जी के आगे पोशाक रख दी। तो बोले अच्छा, तो आज आपको पोशाक धारण नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है नाप तो बिल्कुल ठीक है और पोशाक भी बिल्कुल अच्छी बनी है, लेकिन पता नहीं आपकी क्या इच्छा है, परेशान करने के मूड में हो। देखो हमें कोई झंझट नहीं है, आपको नहीं पहनी बिल्कुल नहीं पहनाएंगे। बाहर दर्शनार्थी दर्शन के लिए खड़े हैं, बस 15 मिनट बचे हैं, आप पहन लो, नहीं तो मैं तो अभी कपाट खोल दूं, बिल्कुल नंग धरंग खड़ा कर दूंगा आपको। आज हरि देखे नंगम नंगा, फिर तो सब हो करेंगे आपको देख के। ये रखी पोशाक, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सोच लो, यदि आपको पहननी हो तो अभी मैं धरा दूंगा, नहीं तो मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं होगा, तुरंत कपाट खोल दूंगा, कुछ भी धारण नहीं कराऊंगा, लंगोटी में ही खड़े रहोगे आज। 2 मिनट बाद प्रणाम किया, बोले आपने विचार कर लिया होगा, मैं प्रयास कर लेता हूं, यदि प्रयास में सिद्ध हो गया तो समझ जाऊंगा कि नहीं आप धारण करना चाहते, नहीं हुआ तो फिर कपाट खोल दूंगा। बोले वही पोशाक जो 2 घंटे से पहन नहीं रहे थे, डांट फटकार करके जैसे ही धारण कराई, सो ही राधा रमन जी ने पहन ली और चुपचाप धारण करके दर्शन दे दिए सबको। तो अपने अर्चक से ठाकुर जी डरते भी हैं, क्योंकि अर्चक पुष्टि मार्ग के अनुसार, मैंने कहा ना यशोदा का स्वरूप, और बालक यशोदा से डरता है। मैं भी कभी कभी गिरधर लाल जी की सेवा करता हूं तो कोई कभी कुंडल उतर जावे, कभी मोर पंख उठ के भाग जाए, कभी यहाँ की हीरा जो लगो थोड़ी पे वो भाग जाए, मिले ही ना है महाराज, ढूंढते रहो कहां गए हो। हम तो खूब डांट फटकार दे, मैं देखो पहनो तो पहनो, नहीं तो ऐसे ही खड़ो कर दूंगा, मुंह कोई चिंता ना है।
और वास्तव में एक और भाव, ठाकुर जी क्या छोटे से लाला है, और छोटे से बालक को, जैसे अब सर्दी का समय, छोटे छोटे बालकों को मैया टोपा पहनावे, कपड़ा पहनावे, तो कभी कुछ उतार के फेंके, कभी वो कुछ उतार, वैसी लाल जी हैं। तो क्या किया करो, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे घोड़ा, छोटे छोटे खिलौना ठाकुर जी के आगे रख दो और तब श्रृंगार शुरू करो। क्या बोले, अब लाला तू खेलवे में व्यस्त है कि अब तेरा श्रृंगार करेंगे। जैसे ही ठाकुर जी खेलने में व्यस्त हो जाए, श्रृंगार धराओ, तुरंत धारण कर लेंगे। ये भाव है केवल कि उनको व्यस्त कर दो किसी कार्य में, वो व्यस्त होते ही फिर आपका श्रृंगार स्वीकार हो गया। क्योंकि बालक किसी कार्य में व्यस्त हो, उसको फिर कुछ भी पहना दो, उसको भान नहीं रहता। वैसे ही ठाकुर जी में। तो लाडली जी बोली, या तो मुझे संग ले चलो, नहीं तो आज गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी। लाल जी बोले, गुसाई जी से मत कहना, पूरे लेके चलो संग। अब तो श्रीनाथ जी, लाडली जी श्री राधा रानी को लेकर के श्री सूरदास जी के यहां जा रहे हैं, आशावरी। सूरदास जी की कुटिया में जाकर के दोनों प्रिया प्रियतम अविराजित हुए हैं, और दोनों इतने भाव से सूरदास जी के पद को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी को नहीं पता कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं। पद का गान करते 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 दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे भावावेश में आ गए कि भूल गए कि हमें वापस दर्शन देने जाना है। जैसे ही सूरदास जी का पद पूर्ण हुआ, किशोरी जी ने और लाल जी ने दोनों ने नेत्र खोल करके देखा, सूरदास जी बैठे हैं। किसी कार्य के लिए उठने लगे, कहीं जाने लगे, तो दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। देखें तो सही कहां जाते हैं, क्या करते हैं। अब सूरदास जी अपनी लठिया से चल करके ऐसे आगे रास्ता देखते हुए, लठिया से अनुभव करते हुए चल रहे थे, और पीछे दोनों श्रीनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों चल रहे हैं। तभी आगे एक बड़ा गहरा गड्ढा था। ठाकुर जी को भी अनुभव नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया। जैसे श्रीनाथ जी ने लठिया, वो सूरदास जी लठिया से चल रहे थे, उनको भी पता नहीं चल पाया, और चलते चलते श्री सूरदास जी उस गड्ढे में गिर पड़े। अब जैसे ही गड्ढे में गिरे, ठाकुर जी और लाडली जी ने ऊपर से देखा, बड़ा गहरा गड्ढा, ठाकुर और नीचे सूरदास जी पड़े हैं, हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सिर में चोट आ गई। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी, हम यह अवस्था में इनको छोड़ के ना जाएंगे, चलो इनकी नेक मदद कर दें, इनको नेक ऊपर उठा लें। बोलो क्या बात कर रहे हो, बाबा पहचान जाएगा हमको, और पहचान गए हो ना तो जो भाव है ना या कि वो सब खत्म हो जाएंगे। ठाकुर जी वास्तव में मिलते क्यों नहीं है, ताकि आपका भाव दिनों दिन बढ़ता रहे। क्योंकि सामिप्य में दोष आ जाता है। आप किसी को दूर से देखो बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन उसके संग आप 10-5 दिन रह लोगे ना, तो उसमें आपको दोष दिखने लग जाएंगे। तो ठाकुर जी भाव रखते हैं, कहीं मेरे दोष, ठाकुर जी में कोई दोष नहीं होता, दोष हम में होता है। कहीं हमें कोई दोष ना आ जाए, हमारी भक्ति में दोष ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। लेकिन लाडली जी कहने लगी, ठाकुर जी मत करो। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं ऐसे ना देख सकूं सूरदास को। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी काली कमली उतारी और नीचे गड्ढे में डाल दी, और किशोरी जी से कही, आप मेरी कमर पकड़ लो, मैंने काली कमली पकड़ ली है, अब सूरदास जी या को पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। सूरदास जी अपनी लठिया खोज रहे हैं, कहां गई। तभी ऊपर से ठाकुर जी बोले, बाबा। और जैसे ही बाबा शब्द सुना है, सूरदास जी ने रोम रोम नृत्य करने लगा। जितनी पीड़ा थी सब दूर हो गई, नेत्रों में मानो आंसू छलक पड़े हों। बोले, ये स्वर तो मेरे श्रीनाथ बाबा का ही हो सकता है। हाँ भाई, कौन है भैया? बोले, भैया बाबा हम यहीं ब्रजवासी हैं, गैया चरावे जामे, आपको पड़ो भयो देखो तो सोची ने आपकी मदद कर दें। हाँ भैया, बड़ो भलो करेगो ठाकुर तेरो। भैया कैसे आऊं ऊपर? बोले, मैंने अपना पटका डाल दिया नीचे, आप बाकू पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी उस पटके को पकड़ रहे हैं, और यहां से लाडली जी ठाकुर जी को खींच रहे हैं, ठाकुर जी सूरदास जी को ऊपर खींच रहे हैं। क्या स्वरूप है वे।
सूरदास जी के मन में भाव आ गया, जैसे ही पटका पकड़ा, उसकी सुगंधी को जब अपनी नासिका से ग्रहण किया, बिल्कुल दृढ़ निश्चित हो गए कि ये तो ठाकुर जी हैं और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही गड्ढे से ऊपर निकल करके सूरदास जी आए, जानबूझ करके ऐसा भाव दिखाया कि मानो झटके से गिर पड़े हों, और गिरे तो कहां गिरे, श्री लाडली जी के चरणों में जाकर के गिर गए। और गिरते ही बड़ी चतुराई से श्री किशोरी जी के एक पांव की पाजेब को सूरदास जी ने पकड़ करके खींच के अपनी जेठ में भर लिया, और भर करके ठाकुर जी खड़े हो गए, किशोरी जी खड़ी हो गई, सूरदास जी भी व्यवस्थित हो गए। ठीक है बाबा, अब तुम बाहर आ गए हो, अब पीछे को मत जाइए, गड्ढा तुम यहां चले जाओ। और ठाकुर जी ने किशोरी जी को हाथों, जल्दी चलो, गोसाई जी दर्शन खोल देंगे, नहीं मिले तो बहुत डांट पड़ेगी। अब किशोरी जी जैसे ही चली, तो चलते ही एक पांव की तो छम आवे आवाज, दूसरे पांव की आवाज ही नहीं। किशोरी जी ने नीचे देखी, बोले हमारी पाजेब कहां है? अब तो ढूंढने लगे तो दूरी दिख गई, बोले पाजेब हाथ में लटक रही है सूरदास जी के। किशोरी जी बोली मेरी पाजेब रह गई है। ठाकुर जी बोले दूसरी दिलवा देंगे, चलो। मुन्ना मुंह को तो वही चाहिए जो सूरदास जी पे। बोले तुम फंसवाओगे आज, सूरदास बाबा तो जन कब छोड़ेगा, लेकिन आज गोसाई जी बहुत डांट लगाएंगे। किशोरी जी बोली हमको तो वही पाजेब चाहिए। तो बोले तुम ही लिया। बोले मुंह को डर लगाया बाबा थे, मैं ना जाऊंगी, तुम ही मांगो। लाडली जी तो चाह रही है कि ये कृपा आज कर ही दे इनके ऊपर। ठाकुर जी फिर से गए, बाबा हाँ हाँ भैया बोलो। वो हमारी एक पाजेब आपके पास रह गई है, आप कृपा करके हमको प्रदान कर दो। ठाकुर जी बोले, वो सूरदास जी बोले भैया मैं कैसे मान लूं ये पाजेब तुम्हारी है? अब भैया मैंने तुम्हें दे दी और फिर कोई आयो कि बाबा मैंने तुम्हारी सहायता करी, मेरी पाजेब गिर गई, तो मैं तो झूठो रह जाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो आपको पता कैसे चलेगी कि या की दूसरी पाजेब कौन के पास? आप पे आंख तो है ना? बोले आंख ना है लेकिन हाथ तो है ना, अनुभव कर लूंगा मैं। तो बोले क्या करोगे? बोले दूसरी पाजेब जो है का है वो मेरे हाथन के आगे आप चरणन में धारण करके ही दे दो, मैं वह पाजेब को हाथ से स्पर्श कर लूंगा, सो दूसरी पाजेब पहना दूंगा। किशोरी जी मुस्कुरा गए, बोले सूरदास जी समझ गए कि ये ठाकुर जी पधारे हैं। ठाकुर जी बोले आओ। अब तो किशोरी जी आगे आई, आगे आकर के खड़ी हुई, सूरदास जी से कही सूरदास जी नीचे बैठो, नीचे देखो, एक पाजेब देख लो और दूसरे पाँव में पहना दो। जैसे ही पाजेब देखी तो समझ गई, बोले हाँ भैया तुम्हारी है। दूसरे पाँव में पाजेब पहना करके श्री किशोरी जी के चरणों से लिपट गए सूरदास जी, अपने नेत्रों के जल से उनके पैरों को धोने लगे। बोले कृपा करो प्रभु, मैं पहचान गया हूं आप पधारे हो मुझ पे कृपा करने। किशोरी जी ने सूरदास जी को उठाया और ठाकुर जी, किशोरी और सूरदास जी तीनों ने को आलिंगन किया। और आलिंगन करके ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे, बोले बाबा आंख खोलो। बोले मैं देख ना सकूं? बोले खोलो तो सही। जैसे ही नेत्र खोले तो श्रीनाथ जी राधा रानी के संग में सामने खड़े हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की